बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो अभी टेस्ट होने वाली हैं, इसमें इंग्लिश के पोर्शन में जो टेस्ट क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है, जिसमें स्पॉटिंग द एरर यानी सेंटेंसेस दिए जाते हैं इंग्लिश के, और उसमें हमने बताना होता है कि क्वेश्चन के कौन से पार्ट में एरर है, कहाँ पर गलती है, और उस गलती को अंडरलाइन करना होता है। और उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो वहाँ से हमने देखना होता है। तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस निकाले हैं जिसमें हमने इस गलती को पकड़ना है। तो फर्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैव राइजन। तो इन मिसाल के तौर पे इसका मतलब है कि ये जो कुछ आर्टिकल्स हैं इनकी कीमतें जो है वो बढ़ चुकी हैं। तो जब भी एक सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ, यानी ये कॉस्ट है, ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी यहाँ पर हैव की जगह हैज़ आना चाहिए ऐसे। तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। तो वहाँ पर क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट्स में अंडरलाइन किया होगा, यानी कॉस्ट को अंडरलाइन किया होगा, दीज को अंडरलाइन किया होगा, आर्टिकल्स को अंडरलाइन किया होगा और हैव को अंडरलाइन किया होगा। तो आपने जो डी ऑप्शन है इसके नीचे ए लिखा होगा, इसके नीचे बी लिखा होगा, इसके नीचे सी, इसके नीचे डी। तो जो डी वाला ऑप्शन है आपने उसको टिक करना है, यानी इसको सही किया जाए, यानी हैव की जगह हैज़ आना चाहिए यहाँ पर। तो ये इसमें एक गलती थी। सेकंड क्वेश्चन अगर पढ़ें, ही एंड आई वॉज प्लेइंग, वो और मैं वॉज प्लेइंग, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, दो जो एंड के साथ कनेक्टेड हैं, ही एंड आई। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो वाज नहीं आएगा, यानी सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर इसको हम वर करेंगे। अगेन यहाँ पर जो गलती थी उसको हमने सही किया। द राइटर एंड द सिंगर वर आर डेड। सिंगर जैसे ऊपर बात की थी ही एंड आई वर, तो उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ देखने में तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ बात हो रही है एक ही बंदे की। राइटर और सिंगर जो है वो एक ही बंदा है, कोई एक बंदा है जिसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ से पता चल भी रहा है। तो इसमें जो एरर है वो यहाँ पर है, आर नहीं आएगा यहाँ पर, एक ही बंदा है अगर वो तो इज आएगा। ये राइटर और सिंगर ये किसी एक ही बंदे की तरफ रेफर कर रहा था, इसलिए यहाँ पर इज लिखा। लेकिन अगर मुख्तलिफ होते, दो ही एंड आई जैसे था, तो फिर इधर आर ही लगता। द शिप विद इट्स क्रू वर लॉस्ट। अब शिप विद इट्स क्रू, यानी आपको नज़र तो आ रहा है कि ये बहुत सी चीज़ें हैं। वर लॉस्ट, तो यहाँ पर वर बिल्कुल सही होना चाहिए था, लेकिन जब भी विथ के साथ कोई भी दो चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर आता है, यानी ये विथ है, तो इसके साथ शिप विद इट्स क्रू, यानी जो शिप था वो अपने अमले के साथ, तो ये पूरे शिप की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर वाज आएगा, वर नहीं आएगा। इसी तरह जब भी किसी दो नाउन्स को हम एज वेल एज के साथ कनेक्ट करते हैं या विथ के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज़ फॉलन इन प्राइस, तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। तो ये दो कानून जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, विथ या एज वेल एज के साथ जब भी दो चीज़ें कनेक्ट होती हैं, दो नाउन कनेक्ट होते हैं, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर आता है। देन 10 डजन एग्स कॉस्ट 1000 रुपीज़, यानी दिखने में जो चीज़ें सिंगुलर लग रही होती हैं लेकिन वो प्लूरल होती हैं। 10 डजन यानी आपने देखा कि ये होल क्वांटिटी है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगा, प्लूरल लगेगा, तो इसलिए यहाँ से हम इसका एस हटा देते हैं, तो ये कॉस्ट आएगा, कॉस्ट नहीं आएगा। तो ये एक यहाँ पर देखने की चीज़ थी। उसके अलावा जो कुछ टाइटल्स होते हैं या कुछ नेम्स ऐसे होते हैं, तो जिसको हम चीज़ों के प्रॉपर नेम्स होते हैं, तो वो हम देखते हैं कि वो प्लूरल फॉर्म में आ रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। जैसे गुलिवर्स ट्रैवल एक नॉवेल है, तो इसके साथ हम यहाँ पर प्लूरल नहीं लगाएंगे, ये ट्रैवल्स जो है वो इसका नाम है इस नॉवेल का। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है और इसी तरह अरेबियन नाइट्स है, तो ये दिखने में तो क्या लग रही हैं, प्लूरल लग रही हैं, लेकिन ये प्रॉपर नेम्स हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहाँ पर वाज आएगा। दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो हैं वो नॉर से जैसे कनेक्टेड हैं, यहाँ पर भी नॉर से कनेक्ट है, चेयरमैन और डायरेक्टर्स। तो अब इनमें देखना है कि एक जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, और दूसरा सिंगुलर है। तो अब यहाँ पर दोनों सिंगुलर थे, यहाँ पर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ब आएगा वो क्या होगा, वो प्लूरल होगा।
और वो इसके क्लोज हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी डायरेक्टर्स के साथ हम यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे नहीं है कि डायरेक्टर्स को यहाँ लिखा और चेयरमैन को यहाँ लिखा और उसके साथ आर लिखा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब दोनों में से जो प्लूरल होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को अटैच करेंगे। नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, तो डायरेक्टर्स क्या थे, प्लूरल थे, इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाया। इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है, ईदर ही और आई आर मिस्टेकन। अब दोनों का जो पर्सन है वो चेंज है, यानी ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो अब हमने क्या करना है, और ये और के साथ कनेक्ट है, तो अब हम परेशान हो गए हैं इसमें कि ये सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर भी कौन सा आएगा, ही के साथ इज लगाएंगे या आई के साथ एम लगाएंगे। तो जो सेकंड वाला है जिसके नियरर है उसके साथ हमने इसका एग्री कराना है, यानी आई के साथ हमेशा एम आना चाहिए, तो यहाँ पर एम आएगा, तो ये इसके साथ एग्री होगा सेकंड वाले के साथ, फर्स्ट वाले के साथ एग्री इसने नहीं करना। मिसाल के तौर पे ही यहाँ पर होता, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ आई होता और यहाँ ही होता, तो फिर हम यहाँ पर इज लगाते, तो ये जो वर्ब है ये सेकंड वाले के साथ हमने एग्री कराना होता है। नेक्स्ट में अगर बात करें, नीदर यू नॉर ही आर टू ब्लेम, तो अब यहाँ पर हमने देखा जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है उसके साथ हमने एग्री कराना, यहाँ ही की जगह क्या आना चाहिए, ही के साथ इज। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। जब दो नाउन या सब्जेक्ट्स एवरी या ईच के साथ कनेक्टेड हों और भले उनमें एंड हो या कुछ भी हो, तो हम हमेशा उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यानी एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, यहाँ पर वर नहीं आएगा, वाज आएगा, क्योंकि हमेशा एवरी, ईच, नीदर, नॉर, इनमें हमेशा जो है ना वो सिंगुलर वर्ब लगता है, फिर चाहे वो एंड के साथ कनेक्ट हो या और के साथ कनेक्ट हो, तो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगती हैं लेकिन वो होती सिंगुलर हैं, यानी जैसे न्यूज़, तो न्यूज़, द न्यूज़ इज़ ट्रू, यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इज़ ट्रू, क्योंकि ये एक सिंगल होल है, तो न्यूज़ इज़ ट्रू। इसी तरह पॉलिटिक्स को अगर देखें तो इसके साथ भी इज़ आएगा, और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट देखें तो भी इसके साथ इज़ आएगा, यहाँ पर आर नहीं आएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में ईच, एवरी, एवरीवन, नीदर, ईदर, मैनी, तो ये आए तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, यानी ईच ऑफ दीज मेटल्स आर फाउंड इन पाकिस्तान, तो ये आर मेटल्स के साथ नहीं है, ये ईच को क्वालिफाई कर रहा है, यानी हर मेटल। तो हर मेटल जब आएगा तो यहाँ पर प्लूरल की जगह हमारे पास सिंगुलर आएगा, यानी इज है। और इसी तरह एवरी स्टूडेंट वर गिवन पेन, यानी हर स्टूडेंट को पेन दिया गया है, तो एवरी स्टूडेंट, यहाँ पर हर एक स्टूडेंट की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वाज आएगा। इसी तरह एवरी वन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ में से हर कोई, तो हर कोई को अगर क्वालिफाई कर रहा है वो, तो यहाँ पर एस इसके साथ हम लगाएंगे, लव्स, तो लव्स जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा सिंगुलर। और इसी तरह नीदर ऑफ द टू मैन वर स्ट्रॉन्ग, नीदर ऑफ, दोनों में से कोई भी, तो यहाँ पर वर की जगह क्या आएगा, वाज आएगा। और इसी तरह ईदर ऑफ द एप्लीकेंट्स वर फेल, एप्लीकेंट जो दो थे दोनों जो है वो फेल हो गए, तो यहाँ पर दोनों की अलग अलग बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वाज आएगा, वर नहीं आएगा। इसी तरह मैनी अ मैन डू नॉट नो देयर गुड डीड्स, तो यहाँ पर भी मैनी आ के साथ भी क्या लगता है हमारे पास सिंगुलर जो है वो वर्ब लगता है, तो इसलिए डू नॉट नहीं, डज नॉट हम यहाँ पर लगाएंगे, और डज नॉट नो देयर की जगह हम हिज लगाएंगे, क्योंकि देयर भी जो है वो प्लूरल को शो करता है, इसलिए हम यहाँ पर हिज लगाएंगे और यहाँ पर डज नॉट लगाएंगे। इसके अलावा अगर कोई कंप्लीट सम ऑफ मनी है या कोई भी सम को शो करा रहा है, क्वांटिटी को शो करा रहा है एज अ होल, तो वो दिखने में तो क्या लगती है, प्लूरल लगती है, यानी 15 मिनट्स को अगर वो पूरे को शो करा रहा है तो वो दिखने में ये लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है, क्योंकि ये पूरा टाइम एक शो करा रहा है, इसलिए यहाँ पर आर की जगह हम इज़ लगाएंगे। और इसी तरह मुख्तलिफ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग वॉक, आर नहीं आएगा यहाँ, 10 किलोमीटर्स के साथ भी इज़ लगेगा। और इसी तरह 15,000 रुपीज़, तो इसके साथ भी वही लगेगा, या 5,000 रुपी नोट, ये भी जो है ना इसके साथ भी
सिंगुलर लगता है। तो ये वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट था जो मुख्तलिफ टेस्ट में ये क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं और इसमें स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं और इसमें गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की मुख्तलिफ वीडियोज़ में आगे भी अपलोड करूँगा। थैंक यू।